हेलो, वेलकम टू द चाणक्य क्लासेस। एक बार फिर से आपका अपना चैनल चाणक्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एचसीएफ के बारे में पढ़ा, उसी दरमियान हम आगे चलते हैं। आज बात करेंगे एलसीएम के बारे में भी। सबसे पहले हम जानेंगे कि एलसीएम किसको कहेंगे और एचसीएफ किसको कहेंगे। एलसीएम, ठीक है ना, और एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई दो नंबर लेते हैं, मान लें 15 और 25 कोई दो नंबर, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम संख्या, मैक्सिमम नंबर, ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर वो सबसे बड़ा से बड़ा संख्या जो दोनों संख्या को काट देगा वही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है, ठीक है ना। वह बड़ा से बड़ा संख्या, वह बड़ा से बड़ा संख्या जो दोनों नंबर को काट दे, दोनों नंबर को काट दे, एचसीएफ होगा, ठीक है ना। वो सबसे बड़ा संख्या जो दोनों नंबर को काट देगा, या फिर जितना भी नंबर दिया हुआ रहेगा तो दोनों नंबर को काट देगा, वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है ना। और इसमें देखेंगे फिर से अगर हम संख्या लेते हैं 15 और 25 ले लेते हैं दो संख्या, ठीक है। 15 और 25 दो संख्या लेते हैं और बात करेंगे एलसीएम का लेने, तो हो जाएगा मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर। इसका मतलब है कि वह सबसे छोटा संख्या जो ये दोनों नंबर से कट जाए वो एलसीएम कहलाता है, ठीक है ना। सबसे छोटा संख्या, वह छोटा से छोटा संख्या, संख्या जो दोनों नंबर से कट जाए, एलसीएम होगा। समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई दो ठो नंबर या जितना भी नंबर दिया हुआ हो और बोलेगा कि उसका एचसीएफ क्या है, क्या होगा, तो उसको सबसे बड़ा संख्या जो दोनों नंबर को, दिया गया नंबर को काट दे वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। जो बड़ा से बड़ा संख्या है जो गिवन नंबर को पूरा पूरा काट देता है, सबसे बड़ा संख्या, वो एचसीएफ होता है। और ये गिवन नंबर से जो नंबर दिया गया है 15 और 25 जो नंबर है, इसके अलावा कुछ भी नंबर होगा, इससे सबसे छोटा संख्या जो पूरा पूरा कट जाएगा वो एलसीएम कहलाएगा, ठीक है ना। अगर संख्या खुदे कट जाता है तो एचसीएफ, ठीक है ना, और संख्या से कटेगा तो एलसीएम, ठीक है। संख्या खुद कटेगा, संख्या को काट देगा सबसे बड़ा संख्या तो एचसीएफ, और संख्या से सबसे छोटा संख्या कटेगा तो एलसीएम। यही अंतर है एलसीएम और एचसीएफ में, कि सबसे बड़ा संख्या जो दिया गया संख्या को पूरा पूरा काट देगा वो एचसीएफ कहलाएगा, और सबसे छोटा संख्या जो दिया गया संख्या से कट जाएगा वो एलसीएम कहलाएगा, ठीक है। जैसे इसका अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो 5 आएगा इसका एचसीएफ, ठीक है ना। यह सबसे बड़ा संख्या है 5, ठीक है ना। यह सबसे बड़ा संख्या है 5 जो इसको दोनों को काट देगा, इससे बड़ा कोई ऐसा संख्या नहीं जो दोनों को काटेगा। तो सबसे बड़ा संख्या जो दोनों दिया गया संख्या को काट देगा वो एचसीएफ। और अगर हम इसका एलसीएम निकालने चलेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा, 75 आएगा एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम क्या आएगा, 75 आएगा। कैसे निकालेंगे, तो 15 को हम फैक्टराइज कर लेंगे, 15 को क्या 3 से लगेगा 5 बार में, फिर हम 25 को फैक्टराइज कर लेंगे, तो 25 को लाएंगे 5 से कितना बार में, 5 बार में। हम 15 को लिख सकते हैं कितना, 3 गुने 5, और 25 को लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर। एलसीएम जो होता है, हम बताए थे एचसीएफ जो होता है जो कॉमन होगा वो, और मिनिमम पावर। एलसीएम जो होगा जो कॉमन होगा वो मैक्सिमम पावर। तो कॉमन 5 5 है, तो 5 का स्क्वायर, आज जो बच जाएगा वो, ठीक है ना, जब बच जाएगा वो हो जाएगा 25 दिया 75, 75 एलसीएम। समझ में आया। तो 75 सबसे छोटा संख्या है जिससे क्या 15 और 25 से कट जाएगा, तो एलसीएम 75। सबसे छोटा संख्या जो दिया गया संख्या से कट जाए एलसीएम, और सबसे बड़ा संख्या जो दिया हुआ संख्या को काट दे एचसीएफ। क्लियर है, एलसीएम एचसीएफ। सबसे छोटा संख्या जिससे जो दिया गया नंबर से कट जाए वो एलसीएम, और सबसे बड़ा संख्या जो दिया गया नंबर को काट दे तो एचसीएफ, ठीक है, ध्यान दीजिए।
ठीक, मिटा देते हैं। अब बात करते हैं क्या चीज पे, एलसीएम पे। एचसीएफ का क्वेश्चन हम अच्छा खासा किए हैं, अब क्या करते हैं एलसीएम का बात करते हैं। मान लीजिए कि हमको क्वेश्चन निकालना है 15, 20, 35 और 40 का एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है ना, 15, 20, 35 और 40 का एलसीएम ज्ञात करें। कैसे एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो हम क्या करेंगे 15 को फैक्टराइज करेंगे, 15 को फैक्टराइज करेंगे 3 से 5 बार में। फिर हम क्या करेंगे 20 को फैक्टराइज करेंगे, 20 को 2 से लाएगा कितना बार में, 10 बार में। फिर 2 से लाएगा 5 बार में। ठीक है ना, 35 को फैक्टराइज करेंगे, 35 को क्या करेंगे 5 से लाएंगे 7 बार में। 40 को फैक्टराइज करेंगे, 40 को 2 से लाएंगे 20 बार में, फिर 2 से लाएगा 10 बार में, फिर 2 से लाएगा 5 बार में। क्लियर है। अब हम इसको लिख लेंगे, 15 को लिखेंगे कितना 3 गुने 5, 20 को कितना लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुने 5, 35 को कितना लिखेंगे 5 गुना 7। ठीक है ना, और 40 को कितना लिखेंगे तो 5 गुना 7। ठीक है ना, 40 को कितना लिखेंगे 2 के पावर 3 गुना 5। ठीक है, अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो याद रखिएगा कि एचसीएफ में हम बताए थे कि जो कॉमन रहेगा सिर्फ वही रहेगा और मिनिमम पावर होता है, और एलसीएम में जो रहेगा जो कॉमन रहेगा वो तो रहेगा ही और मैक्सिमम पावर होता है। ठीक है ना, तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी। ठीक है ना, तो 2 का मैक्सिमम पावर क्या है 2 के पावर 3 इंटू, अब क्या है 3 है तो 3 भी ले लेते हैं। अब देखिए 5 5 5 5 तो 5 ले लिए और एक बच गया 7। सबको अगर हम गुना कर लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम में हमेशा याद रखिएगा कि जो कॉमन रहेगा, जैसे यहाँ 2 के पावर 3 यहाँ 2 के पावर 2 है, तो हम 2 के पावर 3 ले लेंगे, मैक्सिमम पावर ले लेंगे जो कॉमन रहेगा। ठीक है ना, यहाँ भी 5 कॉमन, यहाँ भी 5 कॉमन, यहाँ भी 5 कॉमन, यहाँ भी 5 कॉमन, तो सब तो कॉमन ही है, पावर 1 है तो 5 1 ले लिया। एक तो 3 जो बच जाएगा उसको भी ले लेंगे, 3 बच गया और 7 बच गया उसको लेके क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे। ठीक है, गुना कर लेते हैं। जैसे इसको अगर हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, चलिए आगे देखते हैं हम। ठीक है, हम पढ़ रहे थे कि 15, 20, 35, 40 और का एलसीएम निकालना है। हम क्या करेंगे पहले 15 का क्या निकाल लेंगे फैक्टराइज करेंगे, फिर 20 का फैक्टराइज करेंगे, फिर 35 का फैक्टराइज करेंगे, फिर 40 का फैक्टराइज करेंगे। 15 का फैक्टराइज करेंगे तो 3 गुने 5 हो जाएगा। 20 का कितना होगा 2 का स्क्वायर गुना 5, 35 का 5 गुना 7, 40 का 2 के पावर 3 गुना 5। ठीक है, अब जब हम एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा जो जो कॉमन रहेगा उसको लिख लेंगे और मैक्सिमम पावर रखेंगे। एचसीएफ में मिनिमम पावर लिखते थे, इसमें मैक्सिमम पावर रखेंगे। जैसे 2 का देखो, यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 2, तो हम क्या लेंगे 2 के पावर 3 ले लेंगे इंटू, यहाँ पे 5 5 5 है तो 5 ले लेंगे, फिर क्या है 7 है 7 ले लेंगे, एक तो 3 बचा हुआ है 3 ले लेंगे। जो कॉमन रहेगा उसको ले लेंगे और कॉमन का मैक्सिमम पावर है, जो बच जाएगा वो रख लेना है। ठीक है, वही उसका एलसीएम होगा। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे 2 के पावर 3 को 8 गुना 5 गुना 7 गुना 3, यानी कि 40 गुना कितना 21, 40 गुना 21। ठीक है ना, गुना कर लेंगे 4 एकम 4, 4 गुना 8, 840 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है, फैक्टराइज कर लेंगे सबसे पहले, फैक्टराइज करने के बाद मिनिमम सबको फैक्टराइज करने के बाद पावर नोटेशन में लिख लेंगे, पावर नोटेशन में लिखने के बाद जो कॉमन रहेगा उसका मैक्सिमम पावर, जो बच जाएगा उसको लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही उसका क्या होगा एलसीएम होगा। ठीक है, देखिए मिटा दे। अब एलसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम के रिगार्डिंग है। ठीक है ना, एग्जाम के रिगार्डिंग अच्छा अच्छा क्वेश्चंस है, एग्जाम में जिस लेवल का पूछता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, वह छोटी से छोटी संख्या
ज्ञात कीजिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए ज्ञात कीजिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 5, 6, 8 एवं 9 5, 6, 8 एवं 9 वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए इसको 5, 6 एवं 8 एवं 9 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे से भाग देने पर शेषफल 3 बचे। ठीक है ना। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए इसको 5, 6, 8 एवं 9 से भाग देने पर क्या शेषफल 3 बचे। तभी हम बताए हैं कि सबसे छोटा संख्या जो दिया गया संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा वो क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे छोटा संख्या ज्ञात करना है जो 5, 6, 8 एवं 9 से पूरा पूरा कटे, सॉरी 5, 6, 8 एवं 9 से भाग देने पर शेषफल कितना बचे, 3 बचे। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि 5, 6, 8 एवं 9 से भाग देने पर पूरा पूरा कौन सा संख्या पहले कटता है, पहले वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो 5 का हम लिख सकते हैं 5 लिखेंगे, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 5 को 5 रहने देंगे, 6 को 2 गुना 3, ठीक है ना, 8 को 2 के पावर 3 और 9 का 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 2 है तो 2 का मैक्सिमम पावर 3, ठीक है ना, और 3 है तो ये लिख लेंगे 3 इंटू 5, यही ना। यहाँ सॉरी 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी, 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। 2 और 2 का क्यू तो मैक्सिमम पावर 2 का क्यू लेंगे, 3 का स्क्वायर और यहाँ 3 तो मैक्सिमम पावर 3 का स्क्वायर लेंगे, अगर जो बच गया से 5, यही एलसीएम होगा। अब हम गुना करेंगे, इसको एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुना 9 गुना 5, 8 बचे 40 गुना 9, 9 चौके 36, 360। इसका मतलब यह है कि सबसे छोटी संख्या है 360 जो 5, 6, 8 एवं 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, अगर पूछता है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन है जो 5, 6, 8 एवं 9 से पूरा पूरा कट जाएगा तो 360 होता है। लेकिन इसमें पूछ रहा है क्या कि वह सबसे छोटी संख्या कौन है जो 5, 6, 8 एवं 9 से भाग देने पर शेष कितना बचता है, 3 बचता है। तो हम क्या कर लेंगे, हमको मालूम है कि सबसे छोटा संख्या 360 है जो पूरा पूरा कटेगा, तो हमको चाहिए शेष 3, तेकड़ा में प्लस 3 कर लेते हैं। संख्या बराबर अवशिष्ट संख्या बराबर जो संख्या हमको चाहिए 360 प्लस 3 यानी कि 363 आंसर। ठीक है, इसका मतलब है कि 363 वह सबसे छोटी संख्या है। अगर जिसे हम 5 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 6 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 8 से भाग देंगे तब भी 3 शेष बचेगा, और 9 से भाग देंगे तब भी 3 शेष बचेगा। देखिए मिटा दें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 एवं 40 से भाग देने पर, जिसे 20, 25, 35 एवं 40 से भाग देने पर क्रमशः 20, 25, 35 एवं 40 से भाग देने पर क्रमशः 14, 19, 29 एवं 34 शेष बचे। इससे पहले था कि एक ही शेष बच रहा था, अब क्या है डिफरेंट शेष बच रहा है, अलग अलग शेष बच रहा है। ठीक है ना,
क्वेश्चन है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 20, 25, 35 एवं 40 से भाग देने पर शेष क्रम से कितना होना चाहिए? 14, 19, 29 एवं 34 शेष बचे। ठीक है, हम क्या कर लेंगे, अगर हम देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में तो हम देख लेंगे कि अगर 20 है, 20 से भाग देते हैं तो कितना शेष बचता है? शेष बचता है हमारा 14। ठीक है ना। उसके बाद है 25 से अगर भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है? शेष बचता है 19। 35 से अगर भाग देंगे तो शेष कितना बचता है? 29। और 40 से भाग देंगे तो शेष कितना बचता है? 34। अगर इस सबका डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे तो देखिए 20 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा? 6। 25 में से 19 घटाएंगे कितना आएगा? 6। 35 में से 19 घटाएंगे 29 घटाएंगे कितना आएगा? 6। और 40 में से 34 घटाएंगे कितना आएगा? 6। हर स्थिति में डिफरेंस क्या है? बराबर है। अगर 20 से अगर हम भाग देते हैं तो 14 शेष बचता है, 25 से भाग देते हैं 19 शेष बचता है, 35 से भाग देते हैं 29 शेष बचता है और 40 से भाग देते हैं तो 34 शेष बचता है। इस टाइप के क्वेश्चन को जितना भी अलग अलग रिमाइंडर रहेगा उसको क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। घटाएंगे तो देखेंगे कि सेम ही एक ही तरह का क्या आएगा? अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा, सेम डिफरेंस आएगा। तो अगर ऑलवेज इस टाइप के क्वेश्चन में सेम डिफरेंस ही आता है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ कितना? 20, 25, 35 एवं 40। 20, 25, 35 एवं 40। अगर हम इसको अगर एलसीएम निकालेंगे तो 20 को फैक्टराइज करेंगे। 20 का फैक्टराइजेशन कितना होगा? 2 से लगाएंगे 10 बार में, 2 से लगेगा 5 बार में। ठीक है ना। 25 का हम फैक्टराइज करेंगे तो 5 से लगेगा 5 बार में। 35 का अगर फैक्टराइज करेंगे तो 5 से लगेगा 7 बार में। 40 को अगर फैक्टराइज करेंगे 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। इसका मतलब है कि 20 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 5, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 35 को लिख सकते हैं 5 गुना 7 एवं 40 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 5। नहीं है ना, 2 का क्यूब इंटू 5। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हमको चाहिए एलसीएम। एलसीएम अगर 2 देखेंगे तो 2 का पावर क्यूब यहाँ है, 2 का स्क्वायर है, तो हम क्या लिख लेंगे? 2 का क्यूब लिख लेंगे इंटू। अब क्या है हमारे पास? 5 है। तो देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 का स्क्वायर और यहाँ 5 है, तो मैक्सिमम पावर लेंगे हम 5 का स्क्वायर ले लेंगे इंटू। बच कितना गया? 7 बच गया, नहीं ना। 2 का क्यूब गुने 5 का स्क्वायर गुना 7। अब 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा। ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। इंटू कितना होगा? 7 होगा। और इस सबको हम गुना करेंगे तो 25 गुने 8 200 और 200 गुने 7 कितना? 1400। इसके एलसीएम आ जाएगा 1400। इसके एलसीएम कितना आ जाएगा? 1400। लेकिन हमसे पूछ रहा है का कि अगर हम 20 से भाग देते हैं तो 14 शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में हम देख रहे हैं कि 6 क्या बच रहा है? शेष बच रहा है। तो जितना शेष बचेगा ना, टोटल एलसीएम में से उसको घटा लेंगे तो संख्या बराबर क्या आ जाएगा? संख्या आ जाएगा 1400 और माइनस 6 बराबर 1394 इसका आंसर। ठीक है। इसका मतलब कि 1394 ऐसा संख्या है जिसमें अगर हम 20 से भाग देंगे तो 14 शेष बचेगा। ठीक है ना। 1394 ऐसा संख्या है जिसमें 25 से भाग देंगे तो 19 शेष बचेगा, 35 से भाग देंगे तो 29 शेष बचेगा, हम 40 से भाग देंगे तो 34 शेष बचेगा। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा डिफरेंस क्या आता है? बराबर आता है। अगर डिफरेंस बराबर आएगा तो जो भी नंबर दिया रहेगा उसके एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम में से जो डिफरेंस रहेगा उसको घटा लेंगे, वही इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। मिटा देते हैं। आगे आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, अभी जो हम जिस टाइप का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, खासकर एसएससी के लिए, एसएससी सीजीएल एलडीसी के लिए। ठीक है ना। ध्यान पूर्वक समझिएगा। ठीक। क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे
वह छोटी से वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 9 से पूरी तरह विभाजित होता था, जो 9 से पूरी तरह विभाजित हो तथा 9 से पूरी तरह विभाजित हो तथा 5, 6, 7 एवं 8, 5, 6, 7 एवं 8, 5, 6, 7 एवं 8 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचे, हर बार 3 शेष बचे। ठीक है ना। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 9 से पूरी तरह विभाजित हो तथा 5, 6, 7 एवं 8 से भाग देने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचे। अगर हमसे यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 5, 6, 7 एवं 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 3 शेष बचे, तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम वही कराए हैं कि सबके एलसीएम लेके क्या कर लेंगे, जो एलसीएम आएगा उसमें 3 जोड़ लेंगे। पहले यही बनाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम रहेगा एलसीएम लेना। एलसीएम ऑफ कितना, 5, 6, 7 एवं 8। ठीक है ना, 5, 6, 7, 8। 5 का था 5 ही रहेगा, 6 इस तरीके से लिख लेते हैं, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का लिख लेंगे 2 गुने 3, 7 का तो 7 ही रहेगा एवं 8 का क्या लिख लेंगे, 2 का पावर 3। ठीक है ना, 8 का क्या लिख लेंगे, 2 के पावर 3 लिख लेंगे। क्लियर है। गुना करते हैं। इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम का आएगा, 5 का तो 5 ही रहेगा, अगर 2 देखेंगे तो 2 के पावर हम मैक्सिमम पावर 3 लेंगे, 2 के पावर 3 बच गया कितना, 3 एक ठो है तो 3 भी रहेगा और एक 7 है तो ये 7 रहेगा। क्लियर है। 5 का 5 ही लिख लेंगे, 2 के पावर 3 को 8 लिखेंगे, इंटू 3 है इंटू 7, 8 5 40 और 7 के 21, ये हो जाएगा 840। ठीक है ना। अगर हम बात करते का कि सिर्फ अगर पूछता कि सबसे छोटी संख्या कौन है जो 5, 6, 7 एवं 8 से कटेगा तो कौन है, 840। लेकिन कह रहा है प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा, तो इसका मतलब है का कि 840 हम अगर संख्या लेते तो हम लेते 840 प्लस 3 लेते। ठीक है ना, 843 होता था। एक चीज को तो सेटिस्फाइड कर दिया कि 5, 6, 7 एवं 8 से अगर भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा, तो 3 शेष बचने के लिए 3 जोड़ते, 840 प्लस 3 843 होता। लेकिन इसमें एक लाइन और जोड़े हुए कह रहा है कि तो और वह संख्या पूरी तरीके से कैसे से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो क्या अगर हम चेक करते हैं कि 843 तो ऐसा संख्या है जो 5, 6, 7 एवं 8 से पूरा पूरा कटेगा, और सॉरी 5, 6, 7 एवं 8 से कटेगा और डिवाइड लगाने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा। लेकिन क्या यह 9 से पूरा पूरा कटेगा क्या, देखिए 8 4 12 3 15, ये 9 से कटवे नहीं करेगा। ठीक है, ये 9 से क्या होगा, नहीं कटेगा। तो ध्यान में अगर आपको एक बात होगा कि हम आपको बताए होंगे कि अगर कोई संख्या क्या होता है, मान लेते हैं कि अगर कोई 2 को संख्या है, वो 2 है वो 3 है मान के चलते हैं, इसका एलसीएम 6 होगा। ठीक है ना, समझने की कोशिश करिएगा। 2 को संख्या 2 और 3 है, एक एलसीएम 6 होगा, यानी कि 2 और 3 से 6 जो सबसे छोटा संख्या वो पूरा पूरा कटेगा। तो हम फर्स्ट डे ही बताए थे कि अगर कोई संख्या पूरा पूरा करता है तो उसका मल्टीपल भी उस संख्या से पूरा पूरा कटेगा। मल्टीपल कहने का मतलब 2 और 3 से 6 भी कटेगा, तो 6 का मल्टीपल क्या होगा, 12 भी 2 और 3 से कटेगा, 18 भी 2 और 3 से कटेगा, 24 भी 2 और 3 से कटेगा, 30 भी 2 और 3 से कटेगा, 60 भी 2 और 3 से कटेगा। मतलब कि जो एलसीएम रहता है कहने का मतलब उसका मल्टीपल भी होकर गुणज भी एलसीएम होगा। ठीक है ना, जैसे कि 2 और 3 से अगर 6 कटेगा, 2 और 3 से 6 का मल्टीपल 12 भी कटेगा, यानी 12 को भी एलसीएम मान सकते हैं, 18 को भी एलसीएम मान सकते हैं। ठीक है ना, 2 और 3 से
जो नंबर कटेगा, जिस किसी भी नंबर से जो नंबर कटेगा उसका मल्टीपल भी उस नंबर से कटेगा। बात समझ में आया? इसका मतलब है का कि अगर 5, 6, 7 एवं 8 से कौन कट रहा है, 840 कट रहा है, इसका मतलब कि 840 का मल्टीपल भी 5, 6, 7 एवं 8 से कटेगा। क्या 5, 6, 7, 8 से 840 के, तो हम इसको इस तरीका से लिख लेंगे 840 के प्लस 3, ठीक है ना। 840 के हम एक कांस्टेंट मान लिए, 840 के और प्लस 3। अब के का वैल्यू ऐसा पुट करेंगे जिससे क्या होना चाहिए, वो सबको सॉल्व करने को 9 से भी कटना चाहिए। अगर के का वैल्यू 1 डालेंगे तो 840 प्लस 3 843 तो नहीं कटेगा। अगर हम के का वैल्यू कितना डालते हैं, 2 डालते हैं, तो हो जाएगा 840 गुना 2 प्लस 3, तो हो जाएगा 1680 प्लस 3। अब यहाँ पर समझने वाला बात है, गौर से समझिएगा कि 840 जो था वो एलसीएम था कितना, 5, 6, 7, 8 का, तो दुगना भी क्या हो जाएगा, यानी कि 840 5, 6, 7, 8 से कट रहा है, यानी एक तो दुगना भी यानी 1680 भी 5, 6, 7, 8 से कटेगा। आप प्लस 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1683 आएगा। अभी 1683 देखिए, इसको हम ऐड करेंगे, 6 1 7 8 7 15 15 और 3 18, 9 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि मेरा संख्या यही है 1683। आंसर क्या हो जाएगा, 1683। आंसर इसका होगा 1683। 1683 इसका मतलब कि ऐसा संख्या है जो 5, 6 एवं 7 एवं 8 से अगर हम इसमें डिवाइड लगाते हैं तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा, क्योंकि 1680 पूरा पूरा कटेगा, ठीक है ना। प्लस 9 से पूरा पूरा भी डिविजिबल होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से समझिए। एलसीएम ले लेंगे, अगर एलसीएम जितना भी हमको अभिष्ट संख्या उसको जोड़ लेंगे, अगर देखेंगे कि 9 से पूरा पूरा कट रहा है, जितना भी संख्या दिया रहेगा उससे पूरा पूरा कट रहा है तो वही आंसर है, नहीं तो इसका हम एक तो कांस्टेंट के वैल्यू मान लेंगे, क्योंकि इसका मल्टीपल भी क्या होगा, एलसीएम ही होगा, ठीक है ना। अब के का वैल्यू पुट करेंगे के करके, अगर के का वैल्यू 1 डालेंगे तो 843 आएगा, जो कि 9 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। 800, अगर के का वैल्यू 2 डाले तो हो गया 1680। 1680 ऐसा संख्या है कि 5, 6, 7 एवं 8 से कट जाएगा, प्लस उसको 3 शेष चाहिए, तो इसलिए हम 3 भी जोड़ लिए, तो हो गया 1683। इस 1683 को अगर हम लिखेंगे तो 1683 क्या 9 से भी पूरा पूरा कटेगा, दोनों लाइन को सेटिस्फाइड कर दिया, ठीक है। इसका मतलब कि 1683 ऐसा संख्या है जो 5 से कटेगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेष बचेगा, 6 से डिवाइड करेंगे 3 शेष बचेगा, 7 से डिवाइड करेंगे 3 शेष बचेगा, 8 से डिवाइड करेंगे 3 शेष बचेगा, और प्लस 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए कभी कभी होगा क्या कि के का वैल्यू पुट करने में समय लगेगा। इस के का वैल्यू कैसे जल्दी से जानेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। इसको मिटा देते हैं, और फिर पूरा मिटा देते हैं, ठीक है। फिर से इसका सेकेंड मेथड समझेंगे कि के का वैल्यू कैसे जानेंगे, जल्दी के का वैल्यू कैसे निकालेंगे। 5, 6, 7, 8 था, इसका एलसीएम कितना आया था, 840 ना, 840, लेकिन हमको संख्या चाहिए था कितना, 840, 840 प्लस 3, यानी कि 840 के या प्लस 3, 840 था, तो हमको संख्या चाहिए था कितना, 840 प्लस 3। 840 प्लस 3 तो इसको सेटिस्फाइड करता, 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करके करते तो 3 से बचता, लेकिन 9 से पूरा पूरा नहीं करता, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका मल्टीपल लेंगे। हम लिख लेते क्या, इसको 840 के प्लस 3। अभी हमको के का वैल्यू जल्दी से पुट करने के लिए, यहाँ तो मतलब कि जल्दी से हो गया, लेकिन और दूसरे क्वेश्चन में के का वैल्यू जल्दी से पुट करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि हमको 9 से डिवाइड करना है, तो 840 में 9 से डिवाइड कर लीजिए, 9 बार में 81, बचा कितना, 3 और 0, 30, 9 तिया 27, बच गया 3 से। अगर ये 3 840 में न रहता तो ये पूरा पूरा कट जाता ना, 3 अगर ये 840 में न रहता तो पूरा पूरा कट जाता है। इसका मतलब है कि हम 840 को हम लिख सकते हैं का, इसमें से 3 घटा लेंगे, 837, 837 के प्लस 3 के, ये वाला प्लस 3, क्लियर है। 840 में हम 9 से डिवाइड लाएंगे, 3 शेष बचेगा, 3 न रहता तो 840 पूरा पूरा 9 से कटता,
तो हम 3 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, जितना भी रिमाइंडर आएगा उसको घटा लेंगे। तो 837 के अगर 3 घटाएंगे तो 837 के, और प्लस 3 के 840 को इसे लिख सकते हैं। अब ये वाला जो 3 रिमाइंडर वाला था इसको लिख लेंगे। अब यहाँ गौर करने वाला बात है कि हमको चाहिए 9 से डिविजिबल। तो 9 से डिविजिबल होने के लिए हम 9 से डिवाइड किए थे, 9 से डिविजिबल होने के लिए देखेंगे तो 837 तो पूरा पूरा कट जाएगा 9 से, हमको टोटल नंबर 9 से काटना है, ठीक है ना। अब हमारा बच गया क्यों, कौन, 3k प्लस 3, हमसे बचा 3k प्लस 3, ये तो 9 से पूरा पूरा डिविजिबल है। हमारा बचा क्या, 3k प्लस 3। अगर ये भी 9 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, ये भी 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो पूरा संख्या 9 से कट जाएगा, ठीक है ना। ये 9 से कट रहा है तो ये भी अगर 9 से कट जाएगा तो पूरा पूरा संख्या कट जाएगा। अब देखिए, अब छोटा संख्या हो गया k का वैल्यू पुट करने के लिए। अब इजी वे में आप क्या कर लेंगे, k का वैल्यू पुट कर लेंगे। हमारे पास बचा हुआ है 3k प्लस 3। अब हम k का वैल्यू क्या पुट करेंगे, k बराबर 1 पुट करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा कितना, 3 एकम 3 प्लस 3 6, जो 9 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है ना। तब हम क्या डालेंगे, इफ k बराबर 2 डालेंगे। अगर 2 डालेंगे तो देखो 3 इंटू के जगह पे 2 डालेंगे प्लस 3, क्या आएगा, 9 आ जाएगा। 9 से पूरा पूरा कट गया ना, इसका मतलब है कि k बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब क्या है, k बराबर 2 आएगा। बस यही तो वैल्यू इसमें पुट कर देना है, यही तो वैल्यू इसमें पुट कर देना है। k का वैल्यू आ गया, जो k का वैल्यू आएगा वही इसमें पुट कर देना, वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसका मतलब देखेंगे 840 इंटू 2 प्लस 3 यानी कितना, 1680 और प्लस 3 बराबर 1683 आंसर, ठीक है ना। उससे थोड़ा सा जल्दी बनेगा, k का वैल्यू इजी वे में हम इससे निकाल लेंगे कांस्टेंट का वैल्यू, और जैसे ही k का वैल्यू आएगा इसमें हम पुट कर देंगे, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मिला देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, आगे देखते हैं। वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो, 7 से पूरी तरह विभाजित हो, 7 से पूरी तरह, वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो तथा 3, 4, 5 एवं 6 से भाग देने पर, तथा 3, 4, 5 एवं 6 से भाग देने पर हर बार दो शेष बचे। जल्दी बनाइए, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम अब कितना, 3, 4, 5 एवं 6। 3, 4, 5, 6 का एलसीएम क्या होगा, 60 हो जाएगा, ठीक है ना। 3, 4, 5, 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 4 ले लेंगे, 20, 20 दिया 60, ठीक है। एलसीएम निकालिएगा आप लोग, एलसीएम इसका क्या होगा, 60 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम संख्या और रहता है, इस संख्या के हिसाब से अगर हम देखेंगे, इसमें क्वेश्चन पर है कि अगर 3, 4, 5 एवं 6 से भाग देंगे तो क्या बचना चाहिए, प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचना चाहिए। अगर इतना ही क्वेश्चन रहता तो आप लोग डायरेक्ट कर लेते, 60 प्लस 2 62 आंसर कर लेते,
ठीक है ना। लेकिन इसमें कहा क्या, इसमें सात में सात कि वो सात से पूरा पूरा विभाजित है, तो 62 तो सात से पूरा पूरा विभाजित है नहीं। तो हम बताए हैं अभी जस्ट कि अगर जो एलसीएम रहेगा उसका मल्टीपल भी क्या होता है, वो सारे नंबर से कटेगा, यानी वो भी एलसीएम कहलाएगा। ठीक ना। अगर 60 से मेरा काम नहीं बना तो इसका मल्टीपल लेंगे, तो मल्टीपल कितना मल्टीपल लेंगे, तो हम इसको लिख लेंगे 60 के प्लस 2। अब यही के का वैल्यू पुट करना था। के का वैल्यू तो आप खुद से सोच के पुट कर दीजिए जिससे 7 से पूरा पूरा कट जाए, या फिर जल्दी से अगर निकालना है के का वैल्यू तो हम क्या करेंगे, इस 60 में 7 से भाग देंगे। ठीक है ना। जितना से डिवाइड करने के लिए कहेगा उसमें कर देंगे। अभी बताए हम 7 से भाग लगाएंगे कितना बार में, 8 बार में 56, ये 4 आ गया। अगर ये 4 न रहता तो पूरा पूरा कट जाता 7 से, ये 4 को घटा लेंगे। इसका मतलब 60 के को हम क्या लिख सकते हैं, 4 घटाएंगे तो 56 के प्लस 4 के आई वाला प्लस 2। ठीक है ना। 56 के प्लस 4 के आई वाला प्लस 2। अब देखेंगे क्या कि 56 के तो 7 से पूरा पूरा कट रहा है, हमारे पास 4 के प्लस 2, अगर यह 7 से पूरा पूरा कट जाता है इसका मतलब मामला खत्म, सारा चीज कहानी समाप्त ना। तो हम इसको 7 से काटेंगे, 4 के प्लस 2। अब के का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे कि पूरा पूरा 7 से कट जाएगा, ये वाला पार्ट। अगर के का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4 एकम 4 आ 2 6, 7 से ना कटेगा। के का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 दूना 8, 8 आ 2 10, वो भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। हम देखते रहेंगे। इफ लिख रहे हैं आप लोग को जल्दी जल्दी सोचना होगा। के का 1 डालेंगे तो नहीं होगा, 2 डालेंगे तो ये नहीं होगा। के बराबर अगर हम 3 डालते हैं तो 4 तिया 12 2 14, 7 से कट जाएगा ना। यानी कि के का वैल्यू क्या होगा, के बराबर 3 होगा। तो यही जो के का वैल्यू आ गया बस इसमें पुट कर देना है। 60 के प्लस कितना था 2, के के जगह पे कितना डालेंगे 3, तो 60 गुना 3 प्लस 2, 6 के 18 यानी 180 प्लस 2 बराबर 182 आंसर। ठीक है ना। 182 आंसर। इसका मतलब कि 182 ऐसा संख्या है जिसे 5 से अगर हम 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। 4 से डिवाइड करेंगे तब भी 2 शेष बचेगा, 5 से डिवाइड करेंगे तब भी 2 शेष बचेगा, 6 से भाग लगाएंगे तभी 2 शेष बचेगा। इसके साथ साथ क्या, इस 7 से पूरा पूरा डिविजिबल है, 7 से पूरा पूरा ही कट जाएगा। ठीक है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, मिटाते हैं इसको। देखिए इसमें हम चेंज करते हैं, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो तथा 3, 4, 5 एवं 6 से तथा 3, 4, 5 एवं 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 एवं 5 शेष बचे। ठीक है ना। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो तथा 3, 4, 5 एवं 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 5, 4 एवं 2, 3, 4 एवं 5 शेष बचे। अगर ये 7 न दिया हो रहता मान के चलिए तो हमारे पास क्वेश्चन रहता है वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे जो 3, 4, 5 एवं 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4, 5 बचे। तो हम अभी जस्ट बताए हैं कैसे बनेगा। हम क्या कर लेते, क्या क्या चीज से भाग देना है, 3 से भाग देना है तो शेष कितना बचेगा 2, 4 से भाग देना है तो शेष कितना बचेगा 3, 5 से भाग देना है तो शेष कितना बचेगा 4, 6 से भाग देना है तो शेष कितना बचेगा 5। इस सब का अंतर जो है देखिए कितना आ रहा है 1, 1, 1, 1, यही ना आ रहा है। तब क्या करते हैं, सबका एलसीएम निकाल के ओकरा में से 1 घटा लेते हैं, वही काम कर लेंगे। एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम ऑफ कितना
3 4 5 एवं 6। 3 4 5 एवं 6 का एलसीएम कितना आएगा? अभी जस्ट निकाले कितना? 60। अब हमारा संख्या क्या होना चाहिए? तो संख्या बराबर होना चाहिए 60 - 1, ये ना, यानी 59। अगर 7 न दिया रहता है तो 7 से पूरी तरह विभाजित कर देता, आप 59 निकाल देते, काम खत्म। लेकिन इसमें क्वेश्चन कह रहा है का कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो तथा 3 4 5 6 एवं 5 एवं 6 से भाग देने पर क्रमशः कितना कितना 2 3 4 एवं 5 शेष बचे। तो भाई हमारे ये तो अभिष्ट संख्या हो गया 9 59। लेकिन क्या 59 7 से पूरा पूरा डिविजिबल है? ना है। हम क्या करेंगे तो इसको हम लिख लेंगे 60 K - 1। क्या लिख लेंगे? 60 K और -1। फिर वही बात है, हमको K का वैल्यू पुट करना है, तो हम 60 में कितना से 7 से डिवाइड लगाएंगे, 8 बार में 56, 4 शेष बचेगा, जो 4 शेष बचेगा बड़ा घटा लेंगे, यानी इसको हम लिखेंगे 60K की जगह पे 56K प्लस 4K -1। फिर हम वही बात करते हैं क्या कि 56K तो 7 से पूरा पूरा डिविजिबल है, लेकिन 4K - 1 नहीं है। अगर 4K - 1 7 से पूरा पूरा डिविजन हो जाएगा तो काम खत्म। 4K - 1 में हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड लगाने की कोशिश करेंगे। K का वैल्यू ऐसा क्या पुट करेंगे कि 4K - 1 क्या हो जाए? पूरा पूरा कट जाए, 4K - 1। अगर हम K का वैल्यू 1 चेक करिए, अगर K का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4 एकम 4 -1 3 न कटेगा, एक नहीं कटा। 2 पुट करेंगे तो 4 दूना 8 -1 7 कट गया, यानी कि K बराबर कितना होगा? 2 होगा। 2 K का वैल्यू 2 होगा। यह 2 को क्या करना है? पुट कर देना है, वह क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 60K - 1 के जगह पे लिखेंगे, 60K के जगह पे क्या लिखेंगे? 2 - 1, यानी कि 120 - 1 बराबर कितना? 119। 119 आंसर, ठीक है। यानी 119 ऐसा संख्या है जो 3 4 5 एवं 6 से भाग देने पर, यानी कि 3 से भाग देंगे, 119 ऐसा संख्या है जो 3 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, 4 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 5 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा, और 6 से भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। और साथ ही साथ क्या चीज? 7 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का, ठीक है। हम क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं और आप लोग का काम है बनाना। बोला है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे जो 13 से पूरी तरह विभाजित हो। 13 से और 3 से, 13 से पूरी तरह विभाजित हो, 13 से पूरी तरह विभाजित हो तथा 3 4 5 एवं 6 से, 3 4 5 एवं 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 एवं 4 शेषफल बचे, ठीक है ना। 1 2 3 एवं 4 शेषफल बचे, इसको बनाना आप लोग का काम है, ठीक है। हम 2 ठो भी बताए हैं, सेम उसी टाइप से बनेगा, कोशिश करिए बनाने के लिए, ठीक। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है हमारा, माना x वह न्यूनतम संख्या है, माना x वह न्यूनतम संख्या है, माना x वह न्यूनतम संख्या है जिसे 5 6 एवं 7 5 6 7 एवं 8 से, जिसे 5 6 7 एवं 8 से भाग देने पर 5 6 7 एवं 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, परंतु 9 से विभाजित करने पर कोई भी शेषफल नहीं बचता, परंतु 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता, नहीं बचता है, कोई शेषफल नहीं बचता है। ठीक है ना। तो x के अंकों का योगफल ज्ञात करें, x के अंकों का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि माना x वो न्यूनतम संख्या है जिसे 5 6 7 एवं 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचता है, 3 शेष बचता है, परंतु 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है, तो x के अंकों का योगफल ज्ञात करें। कहने का मतलब सेम पिछले टाइप का क्वेश्चन है कि अगर 5 6 7 एवं 8 से भाग देंगे शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा, लेकिन 9 से वो पूरा पूरा विभाजित है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, बनाइए, आप लोग को आता है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम अब कितना, 5 6 7 एवं 8, 5 6 7 एवं 8 का अगर हम एलसीएम लिखेंगे तो कितना आएगा, 840 आएगा। मे भी इससे पहले हम निकाले हैं ना, क्या आएगा, 840 आएगा। 5 6 7 एवं 8 का एलसीएम क्या आएगा, 840। 5 का 5 रहेगा, 2 इंटू 3, 2 का क्यूब, ठीक है ना। तो 8 5 40, 21, 21 गुने 40 कर देंगे, हमारा जाएगा कितना, 840। ठीक है, तो कह रहा है प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचेगा, यानी कि +3 डालेंगे। ठीक है ना, चलिए करते हैं हम, संख्या बराबर हो जाना चाहिए इसका कितना, 840 +3, लेकिन 843 क्या है हमारा, 9 से डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 840 के +3। अब के का वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो कि 9 से डिविजिबल होगा तो हम क्या लिखेंगे, 840 में 9 से डिवाइड लगाएंगे, 9 से डिवाइड लगाएंगे 9 बार में 8, 81 बचा 3 और 0, 3 बार में लाएंगे 27 बचा 3, यही 3 नहीं रहता तो पूरा पूरा कटता है। इसका मतलब कि हम 840 को क्या लिख सकते हैं, 837 के +3 के +3। हमको मालूम है कि 837 क्या 9 से पूरा पूरा डिविजिबल है, 3 के +3 अगर 9 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा तो कहानी पूरा खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कि हमको इस पार्ट में 3 के +3 में ऐसा के का वैल्यू पुट करना पड़ेगा जो कि पूरा पूरा कट जाए। ठीक है ना, तो यानी कि 3 के +3 में हम के का वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो के बराबर 2 डाल देंगे, 3 दूना 6 +3 9 कट जाएगा ना। इसका मतलब कि के का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, इसी में पुट कर देना है। 840 के +3 यानी कि 840 गुना 2 +3, 1680 +3 यानी कि 1683। ठीक है ना, वो संख्या कौन है, अगर संख्या पूछता तो 1683, लेकिन ये पूछा अंकों का योग। क्या पूछा, ये अंकों का योग। अंकों का योग मतलब जितना अंक पहले सब कुछ जो लेना, 1 + 6 + 8 + 3, 6 3 9, 8 1 9 9 9 18 इसका आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा इसका आंसर, 18 हो जाएगा। क्लियर है।
कर दे है समझ में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर यह सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।